नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के लेसन प्लान या जिस विषय की पाठ्य योजना के साथ मिलने जा रहे हैं वो है संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना। अगर ये कक्षा विशेष की तो कक्षा 10 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो सूक्तया, तो सूक्ति से संबंधित आज की हमारी पाठ्य योजना होने वाली है। ठीक है। जब भी देखिए आप कक्षा के अंतर्गत जब भी आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहले विशेष बात आप ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो देखिए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको विद्यालय से नाम यानी विद्यालय, जिस भी विद्यालय के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे हम कहते हैं या फिर श्यामपट्ट कौशल जिसे हम कहते हैं उसके अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद बात करें, ये सभी चीज़ें लिखने के बाद ही विशेष ध्यान रखें प्रकरण का नाम को आपको थोड़ा देर अवॉइड करना है। यानी प्रकरण का नाम आप यहाँ पे यानी ब्लैक बोर्ड पर तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, तब उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। ये सामान्य बात है। आई होप ये आप सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य से संबंधित। देखिए, हर पाठ्य योजना के संबंधित जब भी कोई पाठ्य योजना बनाई जाती है उससे संबंधित कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं, जिसमें हम डिवाइड करते हैं सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यानी कि अगर अंतर बात करें तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिसमें अगर बात करें पहला, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत श्लोक के प्रति क्या रुचि उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में पद्य पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना है। संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत जो साहित्य है, संस्कृत जो काव्य है उसके प्रति बच्चों में क्या करना है, एक सामान्य परिचय यानी जो कॉमन सा परिचय है वो देना। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान, यानी हालांकि बच्चों के माइंड में बहुत से वर्ड रहते हैं पहले से, लेकिन कुछ नवीन इस पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग कुछ नवीन शब्दों का है वो भी बच्चों में क्या करना है, ज्ञान प्रदान करना। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदान, पद्य की जो शैलियाँ है, जो उसके विधेय यानी पार्ट है उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण चाहे कह लो, टॉपिक चाहे कह लो या फिर शीर्षक चाहे कह लो, तो प्रकरण, टॉपिक या शीर्षक से संबंधित जो भी हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए जो उद्देश्य रखे जाते हैं वो कैसे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। अगर उनकी बात करें तो पहला देखिए, सर्वे छात्रा सूक्तया विषय ज्ञास्यन्ति, तो सभी छात्र सूक्ति के विषय में ज्ञान कर पाएंगे। दूसरा देखिए, छात्रा आचरणे सूक्तया प्रयोगम करिष्यन्ति, छात्र क्या है, सूक्तियों को सामान्य तौर पर पढ़ेंगे नहीं, उसका अपने जीवन में या फिर अपने आचरण में उसका प्रयोग भी करेंगे। तीसरा देखिए, छात्रा सूक्तया माध्यमेन ज्ञान अर्जनम करिष्यन्ति, क्या है, छात्र क्या है, सूक्तियाँ पढ़ पढ़ के क्या है अपने ज्ञान को अर्जन करेंगे, यानी जो नवीन ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है। या फिर अपने ज्ञानोपार्जनम यानी ज्ञान की वृद्धि भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता या फिर जिन जिन चीज़ों का पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रयोग किया गया है वो सभी चीज़ें आवश्यकता के रूप में काम आने वाली क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। ठीक है। जिसमें बात करें, सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलकम जिसे आप लपेट फलक कहते हो या रोलिंग बोर्ड कहते हो, उसे ही संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, पूर्व ज्ञानम। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का ज्ञान जाना जाता है कि आज हम जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में कितना ज्ञान है, वो ज्ञान जानना क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। ठीक है। तो बच्चा क्या है, सूक्ति के विषय में सामान्य जानकारी रखता है, तो छात्र अध्यापक आगे बढ़ता है प्रस्तावना प्रश्नों की तरफ, जो कि अगला सोपान है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किया जाते हैं और छात्र क्रिया में बच्चों के द्वारा इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। बात करें पहले प्रश्न, वयम अध्ययनार्थम कुत्र गच्छामः, कि हम अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इजीली जवाब दे देंगे कि विद्यालय में। दूसरा देखिए, विद्यालय के विषय पाठयन्ते, कि विद्यालय के अंतर्गत कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो हिंदी, आंग्लम, संस्कृतम, की और भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी है, आंग्ल हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ साइंस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। संस्कृत विषय के धारा पाठ्यंत, यानी धारा होती है यानी कौन कौन सी विधाएं, ठीक है, ये विधा प्रयोग में ली जाती ना,
तो संस्कृत के विषय में कौन कौन सी धाराओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो गद्य, पद्य, नाटक, सूक्त्य, इसके अकॉर्डिंग आप और भी प्रयोग में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे श्लोकम वगैरह। सूक्त्य विषय भवन्तः किम जानन्ति। और देखिए जो प्रयोग है, हम जिस प्रश्नों का प्रयोग करते हैं वो विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो प्रश्न होता है उसका उत्तर होता है, उसी उत्तर से हम प्रश्न निर्माण करते हैं, विशेष ध्यान रखना। और ये पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ता है कि हम कहाँ पे अध्ययन करने जाते हैं, तो विद्यालय में तो सामान्य बातें पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न होते हैं। नवीन ज्ञानी बच्चा जहाँ नहीं जान पाए वहाँ पर हम पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सोपान है उद्देश्य कथनम। यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय उद्घाटन किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा, यानी टॉपिक का उद्घाटन किया जाता है कि आज हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चा जहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है, बच्चे के द्वारा फिर छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है। प्रियांश छात्रा अद्य वयम, प्रिय छात्रों आज हम सूक्त यानी सूक्ति के पाठ्यस्य विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः, विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरणम, इसमें छात्र अध्यापक कथन एवं छात्र कथन होता है। चाहो तो आप इसके आगे वो भी लगा सकते हो, शामपट सारांश या शामपट कार्य। उसमें क्या होता है कि सामान्य यही बातें होती है जिनको आपको इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करके वहाँ पे लिखनी होती है। चाहो तो आप लिखें, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में अगर बात करें तो प्रस्तुतिकरण में 1 या 2 श्लोकों के आप यहाँ पे वृत्ति लिख के इस प्रकार से, जैसे कि मैंने डॉट डॉट करके, चाहो अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें पूरा श्लोक भी आप लिख सकते हैं, या जितने श्लोक हैं जैसे 8-10 श्लोक है तो पूरे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हाँ, और चाहो तो आप डॉट डॉट करके फर्स्ट से एंड तक ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विषय वस्तु का उद्घाटन किया जाता है, यानी विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा ये किया जाता है कि आज हम जो सूक्ति नामक जो पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का, उसको आप खोल लीजिए। और सर्वे छात्रा पाठम उद्घाटितुम, सभी छात्र पाठ का क्या उद्घाटन करते हैं, यानी पाठ को खोल लेते हैं कि आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अगला बिंदु है सस्वर वाचनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो भी श्लोक होते हैं उन सभी श्लोकों का क्या है, सस्वर उच्चारण किया जाता है, यानी सस्वर वाचन किया जाता है। स्वर के साथ यानी गाकर उस श्लोकों को पढ़ा जाता है, जिसमें कक्षा के उचित स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है, यति गति का, कहाँ पे आपको स्लो होना है, कहाँ पे आपको तेज बोलना है। ठीक है, ये सभी ध्यान रखते हुए गीत गाते हुए क्या करना है, श्लोकों का वाचन करना है। ये कौन करता है, आदर्श रूप में किया जाता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा। सर्वे छात्रा यानी छात्रा ध्यानपूर्वकम श्रोष्यन्ति, सभी छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, अनुवाचनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किन्हीं बच्चों के द्वारा उस जो सोपान पढ़ाए जाते हैं, जो भी आदर्श वाचन किया जाता है, उसमें क्या हो, छात्र अध्यापक किन्हीं बच्चों को खड़ा करता है। यहाँ पे देख लीजिए, छात्र अध्यापक कतिपयान छात्रान श्लोकस्य अनुवाचनाय निर्देशयति, ये निर्देश देता है अनुवाचन करने के लिए कुछ श्लोकों को पढ़ने के लिए कुछ बच्चों के द्वारा। ठीक है, बाकी अन्य छात्र जो भी होते हैं वो ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है अशुद्धि संशोधनम। अब जब बच्चा इस विषय वस्तु के आधार पर श्लोकों को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्र अध्यापक बच्चों की अशुद्धियों का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे ही अशुद्धि संशोधनम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चों के संयोग से छात्र अध्यापक अशुद्धियों का शुद्धिकरण करता है। आगे बढ़ते हैं काठिन्य निवारणम, जो कि अगला सोपान है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है तो बच्चों को पढ़ते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता महसूस होती है, उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण प्रस्तुत करता है। जहाँ पे देखिए कुछ शब्द है, जैसे बाल्य तो बालक समय में, यच्छति यानी देता है, तो तेपे यानी तपस्या करता है, वाची यानी वाणी, आहु यानी कहते हैं, पुरुषाम यानी कठोर, भुंगते यानी खाता है, चक्षुष्मंता यानी नेत्र से युक्त। ठीक है, वदन यानी मुख पर, और इरित यानी कहा गया इत्यादि। ये कुछ कठिन शब्द है जिनका छात्र अध्यापक द्वारा काठिन्य निवारण बच्चों के सामने किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, भाषा अनुवाद। इसमें देखिए संपूर्ण जो श्लोक हैं उनका भाषा में अनुवाद किया जाता है, यानी बच्चा हिंदी भाषी है तो बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें हिंदी अनुवाद करके बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है हिंदी। छात्राणाम श्लोकस्य भाषाया अनुवादनम करिष्यन्ति, यानी छात्र अध्यापक है, यहाँ पे श्लोकों का क्या है, हिंदी भाषा में अनुवाद करता है, जैसे जिस भी भाषा में अगर बच्चे समझते हैं उसी भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा सौंदर्य पर आधारित यानी इसकी
श्लोकों की जो सौंदर्याभूति है, सब कुछ पढ़ने के बाद उसमें से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखें, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी पिता अपने पुत्र को बालकपन में क्या देता है, तो विद्याधनम, कि विद्या रूपी धन देता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें, विमूढ़ कीदृशी वाचाम परित्यज्यति। ठीक है, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो किस चीज की भाषण का क्या है, परित्याग करते हैं, तो धर्म प्रदानम, कि धर्म को प्रदान करने की वाचन करते हैं, यानी मूर्ख लोग है, धर्म का आचरण नहीं करते। तीसरा देखिए, अस्मिन लोके के चक्षुष्मंत प्रकीर्तिता, यानी इस लोक में ऐसे कौन से लोग हैं जो चक्षु होते हुए, जिनके पास चक्षु कैसे हैं, जो ऐसे हैं जो सब कुछ देख सकते हैं, तो वो कैसे हैं, विद्वान हैं, यानी विद्वानों के पास ही चक्षु हैं, बाकी तो सामान्य नेत्र रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, प्राणिभ्यो अपि कै रक्षणीय, यानी जो प्राणी हैं उनके द्वारा प्राणों से भी बढ़कर क्या रक्षणीय है। ठीक है, जो मानव है उनके द्वारा प्राण से भी बढ़कर क्या चीज़ है, तो वो सदाचार। तो ध्यान रखना, सदाचार को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, अपने प्राणों से भी बढ़कर। वाची किम भवेत, ठीक है, वाची यानी बोली, वाचन होता है बोलना, यानी बोली कैसी होनी चाहिए, तो अवक्रता यानी सरलता पूर्वक वाचन होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरुषामिति शब्द से को अर्थ है, तो हमें काठिन्य निवारण के अंतर्गत ये बताया गया है कि पुरुषाम का क्या अर्थ है, तो पुरुषाम का होता है कठोर। तो ये हमारे सौंदर्यभूत्यात्मक का प्रश्न है, जिसके माध्यम से पाठी की सौंदर्यभूति होती है, यानी बच्चों के प्रश्नों के माध्यम से ये होता है कि जो भी पढ़ लिया वो कंठस्थ हो गया। उसके बाद देखिए, पुनः सहस्वर वाचनम छात्राध्यापक द्वारा बच्चों के करवाया जाता है। पुनः सहस्वर वाचन, ध्यान रखना, छात्र अध्यापक और बच्चों दोनों को मिलकर करवाया जाता है। और इसमें क्यों किया जाता है, तो विशेष ध्यान रखिए, इसमें जो कक्षा या काव्य में वातावरण आए, यानी कक्षा का वातावरण काव्य में बनाने के लिए क्या किया जाता है, पुनः सहस्वर वाचन किया जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में जो सहस्वर वाचन किया जाता है वो छात्र अध्यापक, उसके बाद अनुवाचन बच्चों के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन ये पुनः सहस्वर वाचन दोनों को मिक्स करके और कक्षा का वातावरण कक्षा का वातावरण काव्य में बनाने के लिए ये चीज़ किया जाता है। आगे देखिए, जो अगर अंतिम सोपान की बात करें, तो अंतिम सोपान में देखिए, ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक, संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के समझ में आने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा अंतिम सहस्वर वाचन करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गृह कार्य होता है, जो कि छात्र अध्यापक ये देखता है कि संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी गई है, बच्चों को ऐसा प्रश्न दे जो कि बच्चे घर जाने के बाद उसका रिवीजन अच्छे से कर पाए, और संपूर्ण विषय वस्तु को एक बार अच्छे से समझने के बाद उसका रिवीजन एवं उस विषय वस्तु को अपने मस्तिष्क में समाहित कर ले, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो सर्वे छात्रा सुक्तयद्वयम्, यानी सभी छात्र 2 सूक्तियों को लेखने आनियतिम, इसमें कि सभी छात्र 2 सूक्तियाँ लिखकर आए। तो छात्राध्यापक ये बच्चों को देता है, जिसमें बच्चे ये यहाँ पर तो सभी सूक्तियाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी सूक्तियाँ जहाँ पे लिखने का छात्राध्यापक द्वारा ये निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना, जो कि सूक्ति कक्षा 10 के पाठ के अकॉर्डिंग थी, जिसका शायद चैप्टर नंबर 9 था ये। ठीक है, ये संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना थी, यहाँ पे होती समाप्त। इसकी PDF की लिंक अगर जिसको चाहिए तो PDF की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को और ऐसे ही लेसन प्लान की आवश्यकता हो, चाहे विषय आपका कोई सा भी रहा हो, आपकी विधा चाहे कोई सी रही हो, ठीक है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपसे प्रोवाइड कराए। ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो विशेष ध्यान रखिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पे आप मैसेज करके यहाँ पे विषय वस्तु भेज सकते हैं, और आपकी जो भी डिटेल्स है आप ये दे सकते हैं कि आपको किस पाठ्य योजना के अंतर्गत, कौन सी विधा के अंतर्गत, या कौन सी कक्षा या कौन सी कालांश के अंतर्गत पढ़ाना है और किस विषय में। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाइए एक अच्छा सा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।